अंतिम चिट्ठी। यह एक लंबी और भावनात्मक कहानी है जो प्यार, त्याग और जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। शाम ढल चुकी थी। स्टेशन के एक बेंच पर बैठी वृद्धा सावित्री अपने कांपते हाथों में एक पुरानी चिट्ठी थामे थी। उसकी आंखें किसी अनदेखे अतीत की खोज कर रही थी। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसका दिल जैसे एक बार फिर टूट जाता। सावित्री की कहानी कोई आम कहानी नहीं थी। उसने अपने जीवन के सबसे हसीन दिन अपने पति रघु के साथ बिताए थे। रघु एक डाकिया था, सदा सच्चा और बेहद प्यार करने वाला। हर दिन जब वह चिट्ठियां बांटने निकलता तो सावित्री उसकी राह तकती रहती, और जब वह लौटता तब उसकी थकी आंखों में भी सावित्री के लिए वही चमक होती जो पहले दिन थी। पर एक दिन 1971 की लड़ाई शुरू हुई। रघु को सीमा पर भेजा गया क्योंकि सेना को पत्र पहुंचाने के लिए अनुभवी डाकिया की जरूरत थी। सावित्री ने उसे जाते हुए देखा और फिर कभी वापस आते नहीं। लेकिन एक दिन एक चिट्ठी आई, वो चिट्ठी जो रघु ने युद्ध के दौरान लिखी थी। उसमें लिखा था, प्रिय सावित्री, यह मेरी अंतिम चिट्ठी हो सकती है। यहाँ गोलियां बरस रही है, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे हर समय याद दिलाता है कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ। अगर मैं वापस न लौटूं तो जान लो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही मैं तुम्हारा ही रहूँगा। चिट्ठी कभी समय पर नहीं पहुँची। वो बरसों बाद मिली जब किसी ने डाक खाने के एक पुराने संदूक को खोला। सावित्री के लिए यह चिट्ठी कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उसका अधूरा जीवन था। तब से वह हर शाम स्टेशन आती, एक उम्मीद लेकर कि शायद रघु किसी ट्रेन से उतर जाए। लोगों ने उसे पागल कहा, पर वह जानती थी प्यार पागलपन ही तो होता है। और एक शाम वह वहीं बैठी बैठी सो गई। शायद चली गई उस रघु के पास जो उसे अगले जन्म में मिलने का वादा कर गया था। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी नहीं होती, बस समय से परे हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।